इल्यूजन बाय रिचर्ड बाक। इस नॉवेल की शुरुआत में एक ऐसे चमत्कारी आदमी की कहानी को हाथ से लिखे शब्दों में बताया गया है कि एक बार एक बहुत नॉलेज वाले माहिर मास्टर इंडियाना की पवित्र धरती पर पैदा हुए थे, जो फोर्ट वेन शहर के पूरब में मौजूद रहस्यमय पहाड़ों में पलकर बड़े हुए थे। उनको अपनी पिछली कई जन्मों की सीखी हुई बातें याद थीं। उनके अंदर ज्ञान का भंडार भरा हुआ था। वो इंडिया के स्कूलों में पढ़ाई करते हुए मोटर गाड़ियों के एक्सपर्ट मैकेनिक बन गए थे। इसके अलावा उनके अंदर ऐसी शक्तियां मौजूद थीं जिनसे वो लोगों की तकलीफ और बीमारी को दूर कर दिया करते थे। धीरे धीरे वो एक चमत्कारी गुरु के रूप में मशहूर हो गए और हर समय उनके चारों तरफ जरूरतमंद लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। इस वजह से गैरेज और दुकानों में उनके साथ काम करने वाले दूसरे मैकेनिक्स को अपना काम करने में बहुत परेशानी होती थी और वो चाहते थे कि गुरुजी उस जगह को छोड़कर कहीं और चले जाएं। गुरुजी का मानना था कि वो गॉड के बेटे थे और उनको पूरी दुनिया के लोगों के दुख और तकलीफ को दूर करने के लिए धरती पर भेजा गया था। और फिर एक दिन वो शहर को छोड़कर दूर दराज के गांव के इलाकों में चले गए। इसके बाद उनके फॉलोवर्स ने उनको मसीहा के नाम से पुकारना शुरू कर दिया, जो चमत्कार किया करते थे। गुरुजी लोगों से अपनी बातें कहावतों के रूप में कहा करते थे। वो लोगों से कहते थे कि उनके बीमार होने या अच्छा होने, गरीब रहने या अमीर होने, आजाद रहने या गुलाम होने जैसी सब बातें उनकी खुद की मर्जी से होती थी और इनका कंट्रोल किसी और के नहीं बल्कि खुद उन्हीं के हाथों में था। एक बार एक मिल मालिक ने गुरुजी से कहा कि उनके लिए ये सब कहना आसान था क्योंकि उनको कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिल जाती थी और उन्हें उनकी तरह जिंदगी में कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। इसके जवाब में गुरुजी ने कहा कि एक बार की बात है, एक गांव के सारे जीव नदी के नीचे उसकी तली में रहते थे। उस नदी की तेज लहरें उनके ऊपर से गुजरती हुई आगे निकल जाती थी। वहां पर मौजूद सारे जीव खुद को पानी की लहरों के साथ बहने से बचाने के लिए नदी के नीचे मौजूद पत्थरों और टहनियों वगैरह को मजबूती से पकड़े रहते थे, क्योंकि उन्होंने पैदा होने के बाद अपनी जिंदगी बचाने का यही तरीका सीखा था। और फिर एक दिन एक जीव इस तरह पत्थरों को पकड़े पकड़े बहुत बोरियत और थकन महसूस करने लगा और उसने कहा कि उसे नहीं पता कि नदी का बहता हुआ पानी कहाँ जाता था, लेकिन वो इस तरह यहाँ रहकर बोरियत से नहीं मरेगा और खुद को पानी के साथ बह जाने देगा। ये सुनकर दूसरे जीव उस पर हंसे और बोले कि वो बेवकूफ था, जो नहीं जानता था कि जिन लहरों की वो सब पूजा करते थे वही लहरें अब उसे चट्टानों से टकरा देंगी और वो बोरियत से मरने से पहले ही मर जाएगा। पहले जीव ने दूसरे जीवों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसने पत्थरों को छोड़ दिया। इसके फौरन बाद लहरों ने उसे उल्टा पलटा करके चट्टानों की तरफ वापस धकेल दिया, लेकिन उस जीव ने खुद को बचाने के लिए फिर भी पत्थरों को दोबारा नहीं पकड़ा और लहरों ने उसे नदी की तली से आजाद करते हुए ऊपर की तरफ उछाल दिया। उसके बाद उसकी बॉडी पर चोट और खरोच लगना बंद हो गए। ये देखकर नदी के नीचे रहने वाले सारे जीव आश्चर्य से चिल्लाने लगे कि कैसे उन्हीं के साथ रहने वाला एक जीव आखिर उड़ने लगा था। ये जरूर कोई चमत्कार था और एक मसीहा उन्हें बचाने के लिए वहां आ गया था। और उस आजाद होने वाले जीव ने उनसे कहा कि वो कोई मसीहा नहीं है, बल्कि अगर वो लोग भी नदी की चट्टानों को छोड़कर खतरा उठाने के लिए तैयार हो जाते तो वो भी ऊपर उठकर खुशी से आजाद हो सकते थे। दरअसल उनका असली काम वहां पर रुके रहना नहीं बल्कि एक जोखिम भरी जल यात्रा करना था। लेकिन वो सब उसकी बातों को अनसुना करके और जोर से चिल्लाने लगे कि उनका रक्षक आ गया था। और फिर जब उन्होंने देखा कि वो जीव वहां से चला गया था तो उन लोगों ने उसी तरीके से चट्टानों को जोर से पकड़कर जाने वाले जीव की शान में झूठी सच्ची कहानियों को कहना शुरू कर दिया। और फिर गुरुजी की वो कहानी सुनने के बाद लोगों की भीड़ उनके चारों तरफ और ज्यादा बढ़ती चली गई।
और यहाँ तक कि लोग उनके आराम की परवाह किए बिना हर वक्त अपनी तकलीफ और दुखों को दूर करने के लिए उनसे चमत्कार की उम्मीद करने लगे। आखिर एक दिन गुरुजी ने उन सबको अकेला छोड़ दिया और वो एक ऊंची पहाड़ी पर जाकर गॉड से प्रार्थना करने लगे। जब उन्होंने कहा कि उन्होंने गॉड की इच्छा को पूरा करते हुए तमाम लोगों के दुख और तकलीफ को दूर किया, लेकिन अब 25,000 लोग उनके पास आकर रोते थे और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की मांग करते थे। और दिन बर दिन ऐसे लोगों की गिनती बढ़ती जा रही थी। उनके लिए अब इस काम को आगे जारी रख पाना मुमकिन नहीं था। वो खुद भी अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहते थे और वो वापस मोटर मैकेनिक के काम को करना चाहते थे। इस पर उनको गॉड की तरफ से जवाब मिला। धरती पर खुशी से जीने के लिए उनका जैसा मन चाहे वो वैसा काम कर सकते थे। उनकी इच्छा में ही गॉड की इच्छा शामिल थी। इसके बाद वो खुशी खुशी पहाड़ी से नीचे उतरे और अपने फॉलोअर्स से मिले, जिनको उन्होंने बताया कि वो लोग खुद अपने दुख और तकलीफ को दूर कर सकते हैं और इसके लिए गॉड के बताए तरीकों को फॉलो करना था। ये सुनकर उन लोगों ने गुरुजी से उन तरीकों को बताने के लिए कहा। इस पर गुरुजी ने उनकी तरफ नजर उठाकर ध्यान से देखा और फिर कुछ पल रुककर कहा कि गॉड की इच्छा थी कि जब तक वो लोग इस दुनिया में जिंदा थे उन्हें हर तरह से खुश रहना था। ये सुनकर वहां पर एकदम से खामोशी छा गई और वो हैरानी से गुरुजी की तरफ देखने लगे। फिर गुरुजी उन सबको अकेला छोड़कर उनकी आंखों के सामने से गायब हो गए और अपने सफर पर आगे निकल गए। वहीं दूसरी तरफ रिचर्ड बाक नाम के एक पायलट मौजूदा समय में अपनी फ्लीट नाम के एक पुराने छोटे हवाई जहाज के साथ अमेरिका में इलिनॉइस काउंटी के फेरिस नाम के गांव में रह रहे थे और वहीं पर एक किसान के खेत में सोया करते थे। वो पिछले 4 सालों से एक शहर से दूसरे शहर में घूमकर लोगों से $3 लेकर उनको 10 मिनट तक हवाई जहाज में बैठाकर हवा का चक्कर लगाया करते थे। उन्होंने इस दौरान इस तरह का काम करने वाला अपने अलावा कोई दूसरा आदमी नहीं देखा था। तभी एक दिन रिचर्ड ने उस खेत में एक दूसरे आदमी को अपने ट्रेवलियर 4000 नाम के सफेद और सुनहरे 50 साल पुराने काफी बड़ी प्लेन के साथ देखा। उसका नाम डोनाल्ड विलियम शिमोटा था। उसका भी अपना कोई घर नहीं था और वो हमेशा यहाँ से वहां सफर करते थे। रिचर्ड को उनसे बातें करके पता चला कि उनको हवाई जहाज और ट्रैक्टर्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी थी। डोनाल्ड ने उनको बताया कि वो भी पिछले कई हफ्तों से वहां रहकर लोगों को थोड़ी थोड़ी देर के लिए अपनी प्लेन में बैठाकर उड़ा रहे थे। इसके बावजूद रिचर्ड उनके प्लेन पर कोई दाग धब्बा न देखकर हैरान रह गए। जब उन्होंने डोनाल्ड से इस बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि कुछ ऐसी बातें थी जिनके बारे में रिचर्ड कुछ नहीं जानते थे। ये सुनने के बाद रिचर्ड ने कहा कि हालांकि ये सही है कि उन्हें उस वक्त इस बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन एक दिन उन्हें भी सब कुछ पता चल जाने वाला था और फिर उन्हें हवा में उड़ने के लिए प्लेन की कोई जरूरत नहीं रहने वाली थी। इसके बाद रिचर्ड ने डोनाल्ड को अपनी एक थ्योरी के बारे में बताया, जिसके मुताबिक लोगों ने हवा में उड़ने के सिद्धांत को ठीक तरह से नहीं सीखा था, इसीलिए उनको ज्यादा देर तक हवा में उड़ने का यकीन नहीं था। लेकिन उनका मानना ये था कि दुनिया में और दूसरे सिद्धांत भी मौजूद थे, जिनके जरिए से किसी मशीन की मदद के बिना भी इंसान का हवा में उड़ना, उसका दीवारों के आर पार होकर गुजरना और दूसरे ग्रहों पर चले जाना मुमकिन था। और अगर दुनिया में ऐसा कोई शख्स मौजूद था जो इन चीजों को सिखा सके, तो वो सब कुछ छोड़कर उनके पास जाकर सीखने के लिए तैयार थे। इसी बीच एक बूढ़े बुजुर्ग शख्स अपनी 10 साल की पोती सारा के साथ वहां आए और प्लेन की फ्लाइट के बारे में जानकारी ली। उन्होंने रिचर्ड के प्लेन में बैठकर अपने फार्म हाउस का चक्कर लगाया। हालांकि सारा को ऊंचाई से डर लगता था, लेकिन डोनाल्ड फिर भी उसको समझा बुझाकर अपने प्लेन में बैठाकर हवा में काफी ऊंचाई पर ले गए और फिर हवा में चक्कर लगाते हुए नीचे उसके फार्म हाउस को दिखाया। वो पहली बार वहां के नजारे और खूबसूरती को देखकर खुश हुई और जब वो अपनी फ्लाइट पूरी करके जमीन पर वापस लौटी तो उसके दिल का डर बिल्कुल निकल चुका था। वो भविष्य में एक पायलट बनना चाहती थी। इसके बाद एक बार जब रिचर्ड उस खेत में रहते हुए अपने प्लेन के नीचे सो रहे थे तो उन्होंने सपना देखा कि डोनाल्ड हजारों की भीड़ के बीचों बीच बुरी तरह से फंसे हुए थे और खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे।
लेकिन सब मिलकर उनको चारों तरफ से दबा रहे थे। और फिर देखते ही देखते आदमियों की भीड़ एक समंदर में बदल गई और ऐसा लगा कि वो उसमें डूब जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वो सीटी बजाते हुए पानी पर चलने लगे और फिर वहां से गायब हो गए। इसके बाद समंदर का पानी एक बहुत बड़े घास के मैदान में बदल गया और फिर एक सुनहरे और सफेद रंग की ट्रेवल एयर 4000 प्लेन ने उस मैदान पर लैंड किया। उसके कॉकपिट से पायलट डोनाल्ड बाहर निकले। उन्होंने अपने हाथों में एक कपड़े का एक बैनर लिया हुआ था। उस बैनर पर लिखा था, फ्लाई $3 फ्लाई। इसके बाद रिचर्ड नींद से जाग गए। उस समय रात के 3 बज रहे थे और चारों तरफ चांद की रोशनी का उजाला फैला हुआ था। उन्होंने देखा कि ट्रेवल एयर 4000 प्लेन उनके प्लेन फ्लीट के बराबर में ही पार्क किया हुआ था और उसके पहिए के पास ही डोनाल्ड अपने बिस्तर की रोल से पीठ टिकाए उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। रिचर्ड ने जब उन्हें अपने सपने के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि उनके सपने में दिखाई देने वाला वो शख्स डोनाल्ड विलियम शिमोडा के अलावा भी एक अमेरिकन अवतार मैकेनिक मसीहा के नाम से जाने जाते थे और वो एक दिन एक छोटे से शहर ओहियो से 25,000 लोगों की भीड़ की आंखों के सामने से अचानक गायब हो गए थे और वहां के अखबार में ये खबर फ्रंट पेज पर छपी थी। इसी तरह एक साथ रहते हुए इन दोनों के दिन गुजर रहे थे और फिर एक दिन रिचर्ड जब अपने प्लेन की मेंटेनेंस कर रहे थे तभी उन्होंने डोनाल्ड से उनके औजारों के बॉक्स में से नट बोल्ट खोलने वाला एक रिंच उनकी तरफ पास करने के लिए कहा। थोड़ी दूर बैठे डोनाल्ड ने रिंच को जोर से रिचर्ड की तरफ फेंका। रिचर्ड ये देखकर हैरान रह गए कि वो रिंच तेजी से उनकी तरफ उड़ता हुआ आया और फिर रास्ते में ही उसकी रफ्तार कम हो गई और वो उनसे 1 फुट दूरी पर हवा में ही रुक गया और वो हवा में इस तरह तैरने लगा जैसे उसमें कोई वजन ही ना हो। और जब रिचर्ड ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ा तो वो फिर से एक नॉर्मल वजनदार रिंच बन गया था। एक दिन रिचर्ड ने डोनाल्ड से कहा कि एक मसीहा के तौर पर उनका काम दुनिया को बचाना था। फिर उनको इसके अलावा कोई और काम करने के लिए कैसे अलाउ कर दिया गया था? हालांकि रिचर्ड को यकीन था कि एक मसीहा सब कुछ छोड़कर एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी नहीं जी सकते थे। उन्होंने आगे कहा कि अगर जीसस भी उनकी तरह जिंदगी गुजारने के लिए कोई कील ठोकने वाला काम करने लगते तो क्या लोगों को अजीब नहीं लगता? उन्होंने रिचर्ड के पॉइंट पर विचार किया और अपने जवाब में बताया कि वो अपनी इच्छा के मुताबिक कुछ भी करने के लिए आजाद थे। दरअसल जब लोगों ने उन्हें पहली बार रक्षक कहकर पुकारा तो उस वक्त उन्होंने लोगों का साथ नहीं छोड़ा क्योंकि वो खुद को गॉड का बेटा मानते थे और उनकी तकलीफों में उनकी मदद करना चाहते थे। लेकिन साथ में वो ये भी मानते थे कि उनसे मिलने वाला हर शख्स गॉड की संतान था। उन्होंने अपनी बातों को समझाते हुए रिचर्ड को बताया कि वो लोगों को ये बात बताते बताते थक चुके थे कि वो लोग भी उनकी तरह एक रक्षक ही थे और उनकी आजादी और खुशी खुद उनके हाथों में थी। लेकिन वो लोग सिर्फ उनकी पूजा किया करते थे और अपनी आजादी के लिए कुछ भी नहीं करते थे। और फिर उन्होंने अपने मसीही काम को इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि उन्हें उस काम से नफरत होने लगी थी। उनका मानना था कि नफरत के साथ किसी काम को करने से अच्छा है कि उसे छोड़ दिया जाए। और जब रिचर्ड ने उनसे कहा कि उनके लिए अपना काम छोड़कर एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी में सेट होना भी कोई आसान काम नहीं था तो वो हंस पड़े और उन्होंने अपने जवाब में कहा कि बेशक उनका कहना सही था, लेकिन वो इस बात को जानते थे कि जब भी वो किसी एक जगह पर 2-4 दिन के लिए रुक जाते थे तो वहां के लोगों को उनकी चमत्कारी शक्तियों के बारे में पता चल जाता था। लेकिन वो लोग उनको नहीं चाहते थे, बल्कि उनकी जगह वो सिर्फ उनके चमत्कारों का इस्तेमाल करना चाहते थे। वो उनके चमत्कारों को उन लोगों को भी सिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने ये रियलाइज किया कि लोग उनके चमत्कारों को तमाशे की तरह देखते थे और उनके स्पिरिचुअल वैल्यू को नहीं समझते थे। इसीलिए वो एक ही जगह पर ज्यादा समय के लिए नहीं रुकते थे। उनका हवाई जहाज हमेशा उनको चलाए रखता था। किसी को भी ये नहीं पता चलता था कि वो कहाँ से आए हैं और कहाँ जाने वाले हैं, जो कि उनके हक में बहुत अच्छी बात थी। इस तरह की बातचीत के दौरान एक दिन रिचर्ड ने डोनाल्ड से पूछा कि वो इतने सारे चमत्कार कैसे कर पाते थे। क्या इन सब के लिए उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की थी या फिर उन्होंने एक माहिर गुरु बनने के लिए बाकायदा कोई ट्रेनिंग की थी? तो उन्होंने इसके जवाब में बताया
कि उन्हें पढ़ने के लिए एक रक्षक की गाइड नाम से किताब दी गई थी, जो कि मास्टर्स के लिए बाइबल की तरह ही थी। इसके बाद डोनाल्ड ने रिचर्ड को वो किताब दे दी जो मसीहा की डायरी थी, और क्योंकि वो किताब मास्टर्स के लिए थी, इसीलिए रिचर्ड ने उस किताब को जल्दी से जल्दी पढ़ लिया। उस डायरी में छोटी छोटी कहावतें लिखी हुई थी, लेकिन किसी भी पेज पर नंबर नहीं लिखे हुए थे, जिसके बारे में डोनाल्ड ने बताया कि वो किताब जरूरत के हिसाब से खुलकर एकदम सही तरीके से गाइड करती थी। रिचर्ड ये जानकर हैरान रह गए, लेकिन डोनाल्ड ने उन्हें समझाया कि कोई भी शख्स कभी भी इस किताब के साथ ऐसा कर सकता था। उनकी इस बात को ट्राई करने के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद की और विचार किया कि अगर वो डोनाल्ड के साथ ज्यादा समय तक रहे तो उनके साथ क्या होने वाला था। इसके बाद उन्होंने किताब को खोला और अपनी बंद आंखों से देखा। उसमें लिखा था, आपको तब तक अपने भविष्य की तरफ बढ़ते रहने की जरूरत थी जब तक कि इस बात का पक्का यकीन न हो जाए कि अब सीखने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है। आप हमेशा अपने माइंड को बदलकर एक अलग आने वाले वक्त या गुजरे हुए वक्त को चुनने के लिए आजाद थे। ये पढ़कर रिचर्ड का दिमाग उलझ गया कि कैसे एक अलग गुजरे हुए वक्त को चुना जा सकता था। डोनाल्ड ने उन्हें समझाया कि ऐसा 10 दिनों की प्रैक्टिस के बाद किया जा सकता था। इसके लिए उनको बस ये यकीन करना था कि वो सब सवालों के जवाब जानते थे, और वाकई में उन्हें सारे जवाब मालूम हो जाते थे। उन्हें बस यकीन करना था कि वो एक मास्टर थे, और वाकई में उन्हें मास्टर बन जाना था। बाद में एक बार जब डोनाल्ड और रिचर्ड एक साथ अपने प्लेन को उड़ा रहे थे, तो डोनाल्ड ने अपने प्लेन की एक ऐसी लैंडिंग की जिसको किसी भी मैदान में करना एकदम नामुमकिन था। हालांकि ट्रैवल एयरप्लेन रिचर्ड के फ्लीट प्लेन से बड़ा और ज्यादा वजनी था, और उसे लैंडिंग के लिए कम से कम 1000 फुट लंबे मैदान की जरूरत पड़ती थी, जबकि फ्लीट 500 फुट के मैदान में भी आराम से लैंडिंग कर सकता था। लेकिन जब फ्लीट ने एक छोटे मैदान में लैंडिंग की तो रिचर्ड ये देखकर हैरान रह गए कि ट्रैवल एयरप्लेन ने भी उनके बराबर में किसी हेलीकॉप्टर की तरह बहुत कम रफ्तार में सीधी लैंडिंग कर ली थी। रिचर्ड ने उनसे इस बारे में पूछा तो वो नाराज होते हुए बोले कि उनकी सारी पावर्स और चमत्कारों का राज इस बात को समझने में था कि सारी दुनिया जिस तरह से दिखाई पड़ती है वो सब एक इल्यूजन था, यानी मोह माया का छलावा था। तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 नौजवान शख्स उस मैदान में आकर ट्रैवल एयरप्लेन के पास रुक गए, और उन्होंने प्लेन में बैठकर आसमान की सैर करने की इच्छा जाहिर की। डोनाल्ड ने उन दोनों लोगों को अपने प्लेन में बिठाया और उन्हें लेकर हवा में उड़ गए। इस बार भी ट्रैवल एयर ने किसी हेलीकॉप्टर की तरह अपनी जगह से सीधे ऊपर उठते हुए टेक ऑफ किया। उस दिन ट्रैवल एयर के नामुमकिन टेक ऑफ और लैंडिंग को देखकर रिचर्ड अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे, और फिर रिचर्ड ने अपनी उलझन को दूर करने के लिए जेब से मसीहा की डायरी को निकाला और उसे खोलकर एक बार फिर अपनी बंद आंखों से देखा। वहां पर सिर्फ 2 लाइनें लिखी हुई थी। पहली लाइन में लिखा था, ऐसी कोई मुसीबत नहीं होती जो अपने साथ आपके लिए गिफ्ट ना लेकर आती हो। और दूसरी लाइन में था, आप इसीलिए मुसीबत की तलाश करते हैं क्योंकि आप उसके गिफ्ट को पाना चाहते हैं। ये पढ़कर पता नहीं क्यों रिचर्ड का दिमाग काफी हद तक शांत हो गया। उधर उन दोनों लोगों ने प्लेन की राइड से वापस आकर डोनाल्ड को शुक्रिया कहा और उनसे पूछा कि क्या वो अपनी जिंदगी जीने के लिए सिर्फ वही एक काम करते थे या फिर कुछ और भी करते थे, और उन्होंने अपने काम के लिए ट्रॉय जैसे छोटे शहर को ही क्यों चुना था। इस पर डोनाल्ड ने कहा कि इसकी कोई खास वजह नहीं थी, वो बस वैसे ही उस तरफ निकल आए थे और वहां पर रुक गए थे। उस दिन वहां पर बहुत से लोग अपनी कारों से आ गए और उन्होंने दोनों प्लेन्स पर राइड को एंजॉय किया। और फिर 5 घंटे की फ्लाइट के बाद रिचर्ड के प्लेन का कार गैस फ्यूल खत्म हो गया और उन्होंने अपने प्लेन को एक साइड में खड़ा कर दिया, और फिर वो अपने प्लेन के लिए कार गैस लाने के लिए शहर के अंदर चले गए। वहां से वापस लौटने पर उन्होंने देखा कि ट्रैवल एयरप्लेन 7 घंटे की लगातार फ्लाइट के बाद भी आराम से टेक ऑफ और लैंडिंग कर रहा था। तभी उन्होंने नोटिस किया कि उनकी जानकारी में उस प्लेन में एक बार भी कार गैस को नहीं भरा गया था। उन्होंने जब ये बात डोनाल्ड से पूछी तो उन्होंने कहा कि उन्हें प्लेन उड़ाने के लिए गैस की जरूरत नहीं पड़ती। ये सुनकर रिचर्ड ने नाराज होकर उनसे कहा
कि क्या उनका प्लेन यूरेनियम से चलता है। तो वो ये सुनकर हंस पड़े और उन्होंने कहा किसी कोई बात नहीं है। इसी बीच डोनाल्ड ने व्हीलचेयर के लिए मजबूर एक बीमार आदमी को प्लेन में उड़ान भरने के लिए अच्छा कर दिया। जब रिचर्ड मैदान में अपने प्लेन के पास आराम कर रहे थे और उनके आसपास कोई नहीं था, तो उन्होंने औजारों के बॉक्स में से एक रिंच को उठाकर डोनाल्ड की तरफ हवा में तैराने की कोशिश की। रिचर्ड ने रिंच को ऊपर हवा में उछाल दिया और जब उसका ऊपर जाना रुका तो वापस नीचे की तरफ गिरने लगा। तो आधे सेकंड के लिए उनको ऐसा महसूस हुआ कि रिंच हवा में तैर रहा था, लेकिन वो जल्दी से एक तेज आवाज के साथ जमीन पर गिर गया, जबकि वो वही रिंच था जिसको डोनाल्ड ने उनके सामने बड़े आराम से हवा में तैरा दिया था। और उन्हें इस बात का आश्चर्य था कि आखिर डोनाल्ड ऐसा कैसे कर लेते थे। अगर ये कोई माया जाल था तो फिर असलियत क्या थी, और अगर उनकी जिंदगी एक इल्यूजन थी तो आखिर वैसी जिंदगी को क्यों जी रहे थे। और फिर जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने वहां से अपना ध्यान हटा लिया और दूसरे कामों में लग गए। इसी बीच मसीहा की डायरी उनकी जेब से निकलकर जमीन पर गिर पड़ी और जब उन्होंने उसे उठाया और खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, जो बंधन सच्चे परिवार को बांध कर रखते हैं वो खून के बंधन नहीं थे, बल्कि वो एक दूसरे की जिंदगी में सम्मान और खुशी देने की वजह से थे। हालांकि रिचर्ड को ये समझ नहीं आया कि किताब में लिखी उन लाइनों का उनकी जिंदगी से क्या रिश्ता था। एक दिन रिचर्ड ने डोनाल्ड से पूछा कि वो लोग वहां पर क्यों मौजूद थे, तो उन्होंने बताया कि उनकी मुलाकात का होना एक संजोग नहीं था। दरअसल उन दोनों में पिछली जिंदगी में कोई रहस्यमय समझौता हुआ था जिसकी वजह से वो उस वक्त वहां मिल रहे थे। उसके बाद वो उन्हें बुच कैसिडी एंड द संडे किड नाम की फिल्म दिखाने ले गए। उस मूवी में कुछ अपराधियों ने एक बैंक को लूटने की कोशिश की थी और नाकामयाब होने पर अमेरिका से बोलिविया भाग गए थे। डोनाल्ड ने उन्हें समझाया कि फिल्में भी एक जिंदगी की तरह ही होती हैं, वो भी माया जाल का एक छलावा होती हैं, जिन्हें देखकर कुछ लोग सीखते थे और अपना मनोरंजन करते थे। लेकिन सब लोग ये काम अलग तरीकों से करते थे और हर आदमी अपनी पसंद के मुताबिक फिल्म और जिंदगी चुनने के लिए आजाद था। और फिर वो लोग एक शहर से दूसरे शहर में जाकर लोगों को प्लेन में बैठाकर सैर करवाते रहे। इस तरह दिन गुजरते चले गए। आखिरकार डोनाल्ड ने रिचर्ड को बादलों को भाप में बदलना सिखाया, उन्हें पानी के ऊपर और दीवारों के आर पार चलना सिखाया और चीजों को मटेरियलाइज करना यानी हकीकत में सामने ले आना सिखाया। इस दौरान सारे समय वो इसी बात को समझने की कोशिश करते रहे कि हर इंसान अपनी इच्छा के मुताबिक हर काम को करने के लिए आजाद है और इसीलिए सिर्फ वो शख्स अपनी खुशी के लिए जिम्मेदार था। उन्होंने बताया कि अक्सर लोगों की जिंदगी में होने वाली तमाम घटनाएं और आने वाले लोग इस वजह से होते हैं क्योंकि वो लोग ऐसा चाहते थे। जैसे जैसे रिचर्ड डोनाल्ड से इन अनोखी चीजों को सीखते गए, वैसे वैसे वो खुद भी एक माहिर गुरु बनते चले गए। एक बार डोनाल्ड ने जेफ साइक्स के टॉक शो में अपने करियर के बारे में बातचीत की। साइक्स ने उस दौरान उनसे पूछा कि वो देश भर में घूमकर लोगों को जिस तरह से एक पुराने जमाने के हवाई जहाज की सैर कराते थे, क्या वो एक इलीगल काम था? तो उन्होंने अपने जवाब में कहा कि नहीं, इसमें कुछ भी इलीगल नहीं था। उनके जहाजों का बहुत सावधानी से इंस्पेक्शन किया जाता था और वो नए जमाने के किसी भी दूसरे प्लेन से कहीं ज्यादा मजबूत और सुरक्षित थे। उन्हें उस काम को करने के लिए सिर्फ एक लाइसेंस और प्लेन की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए किसी खेत के मालिक किसान की परमिशन की जरूरत होती थी और उन्हें इस काम को करने से कोई नहीं रोक सकता था। तभी शो के दौरान एक लेडी ने कॉल करके डोनाल्ड से कहा कि उसे उनके इस तरह के प्लेन उड़ाने पर आश्चर्य होता था और आखिर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे थे। सब लोग उनकी तरफ प्लेन में घूमने के तमाशे को पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनकी जिंदगी में और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। इसके जवाब में डोनाल्ड ने कहा कि जो लोग जिंदगी जीने के लिए काम करना चाहते हैं वो लोग ज्यादातर अपने काम में लगे हुए रहते थे, लेकिन वो लोग भी खेल तमाशा दिखाकर अपनी जिंदगी जी रहे थे और वो लोग ऐसा करने के लिए आजाद थे। ये सुनकर उस लेडी ने कहा कि बेशक वो अपना काम कर सकते थे, लेकिन उनके काम करने के तरीके ने लोगों को पागल बना दिया था और वो लोग दुनिया को तबाह कर रहे थे। उसने डोनाल्ड को हरे भरे खेतों, नदियों, समुद्रों के बारे में विचार करने के लिए कहा जिनकी तरफ लोगों ने ध्यान देना बंद कर दिया था।
फिर इसके जवाब में डोनाल्ड ने कहा कि अगर उसके मुताबिक ये दुनिया तबाह हो रही थी, फिर भी इसके बाद यूनिवर्स में उन सब के लिए लाखों और दूसरी दुनिया मौजूद थीं, जिनमें से किसी को भी रहने के लिए तैयार किया जा सकता था। अगर लोगों को दूसरे ग्रह चाहिए थे तो उन्हें रहने के लिए दूसरे ग्रह जरूर मिल जाने थे। हालांकि डोनाल्ड उस लेडी को सारी चीजें एक मास्टर के तौर पर अपने पिछले जन्मों के हजारों सालों में इकट्ठा की गई नॉलेज और अपने नजरिए के मुताबिक समझा रहे थे, लेकिन उनको कॉल करने वाली लेडी को अपनी उसी दुनिया के बारे में चिंता थी जिसकी सच्चाई उसे मालूम थी कि इंसान के जन्म लेने से जिंदगी की शुरुआत होती थी और मौत होने पर जिंदगी खत्म हो जाती थी। और उसे इस बात पर हैरानी हो रही थी कि आखिर डोनाल्ड इस सच्चाई को क्यों इग्नोर कर रहे थे। और फिर उस लेडी ने उनसे अपनी नाराजगी दिखाते हुए कहा कि क्या उनके लिए सब कुछ सही चल रहा था? क्या उन्हें इस दुनिया में चारों तरफ बुराई और पाप नहीं नजर आते थे? क्या ये बात उनको परेशान नहीं करती थी? ये सुनकर डोनाल्ड ने बड़ी शांति से कहा कि उनके लिए परेशान होने जैसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि लोग पूरी जिंदगी में सिर्फ एक छोटे से हिस्से को देखते थे। दरअसल हर चीज एक बैलेंस में रहती थी। किसी की अपनी मर्जी के बिना ना तो उसे कोई तकलीफ हो सकती है और ना ही उसकी मौत हो सकती थी। कोई भी शख्स बिना अपनी मर्जी के कोई काम नहीं करता था। असल में कुछ चीजें लोगों में खुशी पैदा करती थी या फिर उन्हें दुखी कर देती थी। इसके अलावा कोई भी चीज ना तो अच्छी थी और ना ही बुरी थी। लेकिन डोनाल्ड के इतना समझाने के बावजूद वो लेडी शांत नहीं हुई और उनसे नाराज होते हुए कहा कि वो अपनी कही बातों के बारे में कैसे जानते थे और उन्हें कैसे पता था कि वो जो कुछ भी कर रहे थे वो सब सही था। ये सुनकर उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें अपनी बातों के सही होने के बारे में नहीं पता था, लेकिन उन्हें उन बातों पर यकीन करना अच्छा लगता था। ये सुनकर उस लेडी ने उन्हें बुरा भला कहते हुए कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। लेकिन डोनाल्ड ने उस टॉक शो में अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहना जारी रखा कि दुनिया का हर वो शख्स जो किसी के लिए मानी रखता है, हर वो शख्स जो कभी खुश हुआ था और हर वो शख्स जिसे तोहफे दिए गए थे, उन सब के अंदर एक पाक लेकिन मतलबी आत्मा रहती थी। उनकी इस बात पर नाराज होकर एक आदमी ने उनको कॉल करके कहा कि वो किसी शख्स को मतलबी बताकर जीसस के खिलाफ बात कर रहे थे, क्योंकि जीसस ने कहा था कि लोगों को अपने साथियों के लिए जीना चाहिए, जबकि जीसस के विरोधी ये कह रहे थे कि उन्हें एक मतलबी शख्स बनकर सिर्फ अपने लिए जीना चाहिए था और दूसरे लोगों को नर्क में जाने के लिए छोड़ देना चाहिए था। इसके जवाब में डोनाल्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, या फिर उन लोगों को स्वर्ग में जाने के लिए या फिर जहां कहीं भी वो लोग जाना चाहते हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए। ये सुनकर उस आदमी को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि डोनाल्ड एक खतरनाक आदमी थे, क्योंकि अगर उनकी बात सुनकर सब लोग अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी मनमानी करने लगते तो फिर क्या उन्हें इस बात का अंदाजा भी था कि क्या होने वाला था। इसके जवाब में डोनाल्ड ने कहा कि ऐसा होने पर उनका ख्याल था कि दुनिया के सभी लोग बहुत खुशहाल हो जाने वाले थे। उनकी बात सुनकर उस आदमी ने बहुत नाराजगी के साथ कहा कि वो अपने बच्चों को उनकी इन बातों को नहीं सुनने देना चाहते थे। और डोनाल्ड के ये कहने पर कि वो अपने बच्चों को कैसी बातें सुनाना चाहता था, तो उस आदमी ने गुस्से से भरी हुई आवाज में कहा कि अगर वो कुछ भी करने के लिए आजाद होता तो उसी मैदान में अपनी बंदूक लेकर आता जहां पर वो लोग रहते थे और उनके बेवकूफ सिर को गोली मारकर उड़ा देता। डोनाल्ड ने बड़े इत्मीनान से उसकी बातों के जवाब में कहा, बेशक वह ऐसा करने के लिए आजाद था। इसके बाद उस आदमी ने अपना फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। इसके बाद और भी तमाम लोगों ने टॉक शो में अपनी नाराजगी दिखाने के लिए फोन कॉल किए और उनको खूब बुरा भला कहा। कुछ दिनों बाद रिचर्ड और डोनाल्ड एक दिन अपनी फ्लाइट शुरू करने की तैयारी कर रहे थे, तभी किसी ने डोनाल्ड को गोली मार दी। रिचर्ड ने उनसे कुछ आखिरी बातें कही और उस समय डोनाल्ड सब कुछ छोड़कर जाते समय भी काफी खुश दिखाई पड़ रहे थे। कहानी के आखिर में रिचर्ड अपने सपने में डोनाल्ड को दोबारा मिले और उन्होंने एक गुरु के तौर पर रिचर्ड के फ्यूचर के बारे में बातचीत की। रिचर्ड को लोगों की भीड़ और उनसे अपनी पूजा करवाना पसंद नहीं था और वो इस सिलसिले में उन्हीं के रास्ते पर नहीं चलना चाहते थे जिन पर डोनाल्ड चला करते थे। डोनाल्ड ने उनको एक किताब लिखने का सुझाव दिया। जब रिचर्ड ने कागज पर पेन से अपनी कहानी को लिखा
तो उनके आखिरी शब्द वही थे जो इस नॉवेल के शुरुआत में हाथ से लिखे गए थे कि एक बार एक गुरु इंडियाना की पवित्र धरती पर पैदा हुए थे।